इतना विश्वास है गुरुदेव और बागेश्वर धाम पर आपको? मुझे इतना विश्वास क्या, हम अगर अपने शरीर की चमड़ियों को उतार के रख दें उनके चरणों में तो शायद कम है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसी उनकी मर्यादा देखा, उनके विचार ऐसे देखे कि हम उनके बिना रह नहीं सकते। हम इस तरह भागे चले आए कि ये तो प्रभु ही बता सकते हैं हम क्या है, हमारी कोई औकात नहीं है, हम तो एक मानव पापी आत्मा है। ये होना चाहिए हर एक घर में जय श्री राम का नारा हो, उनका झंडा हो, हिंदू राष्ट्र हमारा हो। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बालाजी की जय हो। जय। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा आप कहाँ से आए हो गुरुदेव जी हम के? चंडीगढ़ माता मनसा रानी मंदिर के पावन चरणों से आशीर्वाद से पग यात्रा चल के बागेश्वर धाम सरकार के चरणों तक मंगलवार शाम रात 10 बजे के करीब हम पहुँचे और लेके जाएंगे। तो आप पैदल आए वहाँ से चंडीगढ़ से हम कितने दिन लगे आपको करीब? और 22 दिन मुझे लगे थे। हम रात में विश्राम करते हुए आए हैं। अच्छा, रात 3 दिन में चले हैं और रात में विश्राम करते हुए आए हैं। 22 दिन लगे हमें। अच्छा, 22 दिन लगे टोटल। खाना पीना कैसे क्या? खाना पीना हम खाते नहीं थे, कुछ जगह 6-7 जगह भक्तगढ़ कुछ मिले थे, रोटी खा लिए थे, नहीं तो चाय जूस ठंडा वगैरह पीते हम चले आए थे। अच्छा, इतना विश्वास है गुरुदेव और बागेश्वर धाम पर आपको? मुझे इतना विश्वास क्या, हम अगर अपने शरीर की चमड़ियों को उतार के रख दें उनके चरणों में तो शायद कम है। क्योंकि पूज्य गुरुदेव, हमने प्रभु राम को तो नहीं देखा है और उनके विचारों को ज़रूर सुना है, तुलसीदास ने रामायण में लिखा हुआ है जो, लेकिन पूज्य गुरुदेव को हमने ये देखा है बचपन तो जो भी जैसे उनका गुजरा हो, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसी उनकी मर्यादा देखा, उनके विचार ऐसे देखे कि हम उनके बिना रह नहीं सकते। हम इस तरह भागे चले आए कि ये तो प्रभु ही बता सकते हैं हम क्या है, हमारी कोई औकात नहीं है, हम तो एक मानव पापी आत्मा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, आप कब से जुड़े हुए बागेश्वर धाम सरकार से? हम वैसे तो ज़्यादा देर तो नहीं, हम महीने 15 दिन लाइव देखे थे, उसके बाद हमसे बिल्कुल गुरुदेव के बिना रहा नहीं गया। रात दिन रो रो के मैं परेशान हुआ। अच्छा। और हमारे अंदर प्रेरणा हुई, हमारी कुछ ऐसी मजबूरियाँ थी कि हमें प्रेरणा हुई कि हम पग यात्रा ही जाएंगे। अच्छा, अर्जी लगी आपकी गुरुदेव जी के यहाँ? नहीं, हमारी अर्जी भी नहीं लगी है, लेकिन हमें पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेने की कामना है और विचार यही लेके चला था कि बालाजी के आशीर्वाद और पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद बिना लिए लौटूंगा नहीं, चाहे मुझे कितना भी कष्ट उठाएं, चाहे आजीवन यहीं बिताना पड़ जाए। वैसे बालाजी सरकार बागेश्वर धाम के यहाँ तो आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। तो बालाजी का आशीर्वाद जैसा होगा हम कुछ कह नहीं सकते हैं। हमारी तमन्ना है कि आजीवन जब तक जिएंगे हम जब तक जिएंगे, मर के आए कब्र में भी रहेंगे, फिर भी हम बालाजी के चरणों के ही दास रहेंगे। हम उनकी औकात हमारी इतनी नहीं कि उनके चरणों की धूल हैं, लेकिन हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि उनके चरणों में ज़रूर अपना जीवन बिताएं। अच्छा, और वैसे गुरुदेव कहते हैं हिंदुत्ववादी, तो उसके बारे में आप क्या, हिंदू एकता जरूरी है? हिंदू एकता तो इतनी जरूरी है, जय श्री राम का नारा है, हिंदू राष्ट्र हमारा है। हाँ, और हिंदुओं को एक होना भी चाहिए। हिंदुओं को एक होना चाहिए। अगर पूज्य गुरुदेव जी के वचनों पे चलते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, अगर उनकी वचन को मानते हैं, अपने परिवार में उनके संस्कारों पे चलते हैं, आजीवन बालाजी के आशीर्वाद से कभी जीवन में ना उनके परिवार बच्चों पे दुख नहीं आ सकता। हाँ, उन्होंने भी संकल्प, गुरुदेव जी ने संकल्प लिया है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। वैसे तो है, होके रहेगा, उन्होंने ये पूरे विश्व क्या पूरा ब्रह्मांड में गुरुदेव जैसा कोई जन्म नहीं लिया है, ना लेगा। जय हो बागेश्वर धाम सरकार की जय, सन्यासी बाबा की जय, बालाजी बागेश्वर सरकार की जय, साधु जी सीताराम। राम राम जय जय बागेश्वर धाम।